ओके, तो इस हफ्ते मैंने दो कंटेंट देखा, एक मूवी एक सीरीज में सिर्फ 3 एपिसोड आए हैं अभी, द बॉयज। तो दोनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। शुरुआत करते हैं मूवी से। चंदू चैंपियन एक स्पोर्ट्स ड्रामा बायोपिक स्टारिंग कार्तिक आर्यन एज इंडिया फर्स्ट पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर, और इसे डायरेक्ट किया है कबीर खान ने। ये मूवी मुझे कैसी लगी, इस बारे में एक वन वर्ड आंसर देना हो तो मैं कहूंगा कि ये मूवी मीडियोकर है, एवरेज है, ना अबव एवरेज ना बिलो एवरेज, जस्ट एवरेज। बिल्कुल ही भाग मिल्खा भाग के टेम्पलेट में बनी हुई ये मूवी है, जहां बस हमें एक अलग व्यक्ति के बारे में कहानी बताई जा रही है, लेकिन वही हजार तरीके से पहले ही बताई गई टेम्पलेट पे। मुरलीकांत पेटकर, मुझे नहीं लगता कि 90% इंडियंस को भी इनके बारे में कुछ पता होगा। वो 10% में भी बहुत ज्यादा एक्सेजरेशन कर रहा हूँ, शायद उनको भी ना पता हो कि आखिर ये कौन है, और इनके जीवन के बारे में ये कहानी बनी है, ये मूवी बनी है। और ये एक बस एवरेज मूवी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जिस तरीके से इसका एग्जीक्यूट हुआ है, जिस तरीके से इसका प्लानिंग की गई है, सब कुछ बहुत ही ज्यादा एवरेज है। इसका स्क्रीन प्ले एवरेज है, इसका बीजीएम एवरेज है, इसकी एक्टिंग एवरेज है बाय मेन लीड कार्तिक आर्यन की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ना कि जो सपोर्टिंग है। क्योंकि अगर मैं सपोर्टिंग एक्टर्स की बात करूँ तो विजय राज, लिटरली उनके कंधों पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी थी इस मूवी को लेकर के। बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि क्या कार्तिक आर्यन उतने टैलेंटेड हैं भी जितना कि उन्हें माना जाता है, ड्यू टू हिज सक्सेसफुल और एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस इन सोनू की स्वीटी, सोनू की स्वीटी, जो भी उसका नाम था, या फिर प्यार का पंचनामा। इन सारी मूवीज में उन्होंने बहुत ही एंटरटेनिंग काम किया है, लेकिन क्या वो इतने टैलेंटेड और वर्सटाइल एक्टर हैं जितने कि उनको माना जाता है? तो मैं कहूँगा इस मूवी को देखने के बाद शायद नहीं, शायद उनको कुछ और मौका देना चाहिए, लेकिन कम से कम इस मूवी में देख करके तो मैं कह सकता हूँ कि शायद वो उतने वर्सटाइल एक्टर नहीं है, मे बी। क्योंकि उन्होंने अपना मराठी एक्सेंट तक सही से पकड़ कर नहीं रखा थ्रू आउट दी मूवी। वो बिल्कुल एक रिमोट विलेज से आते हैं, एक महाराष्ट्र के रिमोट विलेज से, और उनकी एक जो थिक मराठी एक्सेंट होनी चाहिए थी, जो कि बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स की थी, उनके परिवार वालों से, लेकिन उन्होंने वो पकड़कर नहीं रखा, जो कि बहुत ही ज्यादा माइनस पॉइंट्स दे देता है कार्तिक आर्यन को एज एन एक्टर। स्क्रीन प्ले की बात करूं तो एक इंसान का जीवन 2 ढाई 3 घंटे की मूवी में दिखाना इम्पॉसिबल है, लेकिन वहीं बस स्क्रीन प्ले में बेमतलब के गाने डालना, बेमतलब के मोन्टाजेस डालना उसका टाइम था, लेकिन उनके जीवन में जो इतने इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं उनको एड्रेस करना इन्हें उतना जरूरी नहीं लगा। मुरलीकांत जी पहले रेसलिंग कर रहे थे, फिर उन्होंने शिफ्ट किया बॉक्सिंग में, और उसके बाद जो ट्रेजिडी होती है उनकी वॉर में, उसके बाद उन्होंने एज अ स्विमर ट्रांजिशन किया। लेकिन उनके जो ट्रांजिशन पीरियड में जो मेंटल प्रेशर आता है एक एथलीट को, एक रेसलर से ट्रांजिट होके बॉक्सर जाने में, उनकी डाइट में, एक एथलीट की डाइट में चेंजेस आते हैं, उसके माइंडसेट पे चेंजेस आते हैं। जब वो आपको अपने ओपोनेंट को देखता है तो जो स्ट्रेटेजी वो अपने दिमाग में एक एथलीट बनाता है, उसमें चेंजेस आते हैं। उन सब पे ध्यान नहीं दिया गया, ध्यान दिया गया एक खराब से गाने पे। और गाने भी मुझे समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि जो बैकग्राउंड से आते हैं मुरलीकांत जी, वो एक मराठी बैकग्राउंड है, लेकिन जो गाना है वो पंजाबी गाना है, या फिर हिंदी पंजाबी मिक्स गाना है। मोस्ट प्रोबेबली मराठी एक्सेंट में या मराठी ड्रॉबैक के साथ अगर गाने बनाए होते तो ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा मुझे लगता है। बीजीएम मुझे पसंद नहीं आया। ओवरऑल मूवी बुरा नहीं है, लेकिन वही चीजें सेम सेम रिपीटेटिवली हम देखते आ रहे हैं, तो अब मेरा मन उठ गया। स्पेशली काइंड ऑफ सेम टेम्पलेट में इन्होंने ये चीज बनाई है, जो कि मुझे पसंद नहीं है। बाकी तो
मैं ये कहूँगा कि मूवी बुरी नहीं है, एंटरटेनिंग है, तुम बिल्कुल टाइम पास के लिए जाकर देख सकते हो, लेकिन कब तक वही सेम चीज़ करते रहेंगे, कब तक। और अब बात करते हैं द बॉयज का। द बॉयज सीजन 4 फाइनली आ चुका है। अभी 3 एपिसोड्स रिलीज हुए हैं, बाकी के जो 5 एपिसोड हैं वो हर हफ्ते एक एक करके आएंगे, और इन 3 एपिसोड में सारे कैरेक्टर्स और उनके मोटिवेशंस को अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर दिया गया है, चाहे वो होमलैंडर हो, सिस्टर सेज हो, नई कैरेक्टर फायर क्रैकर, नई कैरेक्टर, उसका भी और कुछ बैकग्राउंड स्टोरी है जहाँ बस वो इन्वॉल्व है स्टार लाइट के साथ। स्टार फायर तो डीसी की है। या डीप का कैरेक्टर हो, वो बंदा लाइक यहाँ से वहां जंप करते जा रहा है, उसके बाद ए ट्रेन, उसके बाद बूचर और जो रायन है उनके रिलेशनशिप के ऊपर, जो रायन है उसका माइंडसेट कैसा है, वो कहीं ना कहीं होमलैंडर से डर कर वो सारी चीजें कर रहा है, क्योंकि उसने देखा है कि होमलैंडर क्या कर सकता है। तो रायन को बचाने का अभी भी तरीका है। कहीं ना कहीं होमलैंडर भी अब रायन से चिढ़ने लगा है, जो कि तुम एपिसोड में देखकर समझ जाओगे कि क्यों और कैसे, और उसका फायदा कैसे बूचर उठा सकता है रायन को उससे अलग करने पे और उससे बाहर निकालने के इन सारे दलदल से। इसके अलावा जो सिस्टर सेज है उसका जो अल्टरनेटिव मोटिव है, मुझे वो जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि आखिर वो सब करना क्या चाहती है, क्योंकि अभी अभी शो रनर जो है इस सीरीज के, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि सीजन 5 के साथ अब बूचर और होमलैंडर की कहानी खत्म हो जाएगी। इवन दो सारे जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं उनके साथ कहानी आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन जो स्टोरी है बूचर और होमलैंडर की वो सीजन 5 में खत्म हो सकती है। 100% गारंटी किसी चीज की नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस चीज का प्लानिंग उन लोग कर रहे हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इन सब का लीडर आगे जाकर क्यों बनेगा, जो कि मैं अंदाजा लगा रहा हूँ सिस्टर सेज मोस्ट प्रोबेबली ये सारी चीजें का कंट्रोल लेना चाहिए। बाकी अभी तो बस 3 ही एपिसोड आए हैं, तो देखते हैं कि आगे के 5 एपिसोड में क्या दिखाया जाता है। जो मुझे लग रहा है उनमें से जो कैरेक्टर्स है वो जिंदा रहेंगे भी कि नहीं, बाकी तो देखते हैं। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज। तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में, और मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।